लेकिन गुस्से में मत जा बेटा। ऐसे नाराज होके, झगड़ा करके, लड़के, मन में बैर लेकर मत जा। बापू जी का आशीर्वाद ले, खुशी से मुस्कुराते हुए जाने। ये एहसास दिला के मत जा कि तू इस घर को तोड़ के जा रहा है। ये सोचकर जा कि तू एक नया घर बनाने जा रहा है, एक नया घर बसाने जा रहा है। हो? रोज रोज यहाँ रहकर लड़ने से तो अच्छा है कि एक रोज मुस्कुरा के चला जाने बेटा। तू अपनी खुशी के लिए जा रहा है ने, तो खुशी खुशी जा रहे, पर बार बार ऐसे जाने की धमकी मत दे। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। माँ बाप है हम तेरे, अपने आप को चाहे जितना भी समझा ले, बच्चा जब दूर जाता है ना तो जान निकलती है। जान जानी है तो एक बार में चले जाए ने। ये ऐसे रोज रोज करके, तिल तिल करके, तड़पा तड़पा के क्यों मारना चाहता है अपने माँ बाप को? तू हमारे साथ रहना नहीं सीख पाया, हम तेरे बिना रहना नहीं सीख पाए, तो पर अब सीखेंगे। तू बस हमें तारीख और दिन बता दे कि तू कब जाना चाहता है। हम तेरे लिए अच्छी सी पार्टी करेंगे और तुझे हंसते हंसते खुशी खुशी विदा करेंगे। हो, तू खुश रहे, किंजल खुश रहे, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? तो कल तक तारीख और दिन दोनों बता देना। हो? मम्मी, मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। और ब्यूटीफुल, तुझे यहाँ से नहीं जाना है, दोस्तों को यहाँ पर नहीं रहना है, और ये तुम दोनों का फैसला है। पर हाँ, तुम दोनों जो भी फैसला लोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। अब चल, रोना बंद कर। कल हमारी स्वीटी के लिए बहुत बड़ा दिन है। उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? देख बेटा, कल तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज अगर तू थक गई तो कल डांस में फर्क पड़ सकता है, तो इसलिए अब सब चल के सो जाते हैं, और कल मेरी स्वीटी का डांस देखने के लिए हम सब आएंगे। सब रहेंगे, बस आप वहां नहीं रहेंगी। I swear, कल अगर मेरी मम्मी मुझे वहां दिख गई तो मैं स्टेज से नीचे उतर आऊंगी। आप अगर मेरे सामने आई ना तो मैं डांस नहीं करूंगी। And I mean it. पाखी, ये क्या बेतुकी जिद है? जिद है तो है, पॉइंटलेस है तो है, लेकिन कल अगर अनुपमा जी मुझे वहां दिखी तो मैं स्टेज से नीचे उतर आऊंगी। And that's my promise. You can't come to see me tomorrow. बोलिए। पाखी। नहीं पापा, प्लीज, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। कल मैं स्टेज पर जाऊं या ना जाऊं, ये अनुपमा जी पर डिपेंड करता है। गुरु शिष्य कंपटीशन में पहली बार इनकी जगह बेस्टी मेरे साथ परफॉर्म करेंगी, तो इन्हें फोमो हो रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इनकी सारी अटेंशन बेस्टी को मिल रही है। बर्दाश्त होगा भी कैसे? मेरा अगर इस घर में किसी और के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो तो ये तो अनुपमा जी से देखा ही नहीं जाता। काव्या, पाखी, बदतमीजी की भी हद होती है। पापा प्लीज, अब अगर आप भी मुझे डांटेंगे ना तो मैं कल स्टेज पर नहीं जाऊंगी। हाँ तो मत जाना। कौन सा इंटरनेशनल कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेने जा रही है तू धमकी दे रही, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। तू स्टेज पर जाए या ना जाए, वी डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, एक माँ को फर्क पड़ता है। मम्मी, ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और आप ब्लैकमेल हो रही हैं। माँ हूं ने, जानती हूँ कि कल का दिन अगर इसने डांस नहीं किया तो कल के दिन का दर्द इसे जिंदगी भर परेशान करेगा। हाँ तो रहने दीजिए ना मम्मी, शी डिजर्व्स इट। स्वीटी, बदतमीजी की हद है। पर मेरी है, मैं इसे डांटूंगी, इसे सख्ती से पेश आऊंगी, इसे सुधारूंगी।
पर कल का दिन इसके लिए बहुत बड़ा है समीरा। गॉड, फिर से वही महानता का ड्रामा। बाकी कल मम्मी के भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है। तो वो तो शुरू में हो जाएगा ना, उसके बाद चले जाए, पर मेरे परफॉर्मेंस के टाइम ये वहां नहीं होनी चाहिए। मुझे तुझे स्टेज पे देखना है बेटा। पर मुझे आपको नहीं देखना ना, आपको देखूंगी तो गुस्से में पूरा डांस भूल जाऊंगी। अगर आप चाहती है ना कि मैं कंपटीशन जीतूं, तो प्लीज कल मुझे अपना फेस मत दिखाइएगा। बोलिए हाँ या ना। बताइए हाँ या ना। हाँ। गुड, कल मैं और बेस्टी फर्स्ट आएंगे और प्रूव कर देंगे कि मैं आपके बिना भी चल सकती हूँ। प्रूव कर देंगे कि आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी मम्मी की जरूरत नहीं है। नहीं देखूंगी, तेरे सामने भी नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी तेरे सामने। थैंक यू वेरी मच। हाथ जोड़ता हूं तुम दोनों के, बंद करो ये रोज रोज की लड़ाई प्लीज, वरना अभी तोशु ने कहा है कल को समर और पाकी भी ये घर छोड़ने की बात कहेंगे और मैं भी कहीं कुएं में जाके डूब मरूंगा। एक तो वैसे ही कैफे नहीं चल रहा है, ऊपर से 20 लाख की टेंशन और ऊपर से तुम दोनों की रोज रोज की लड़ाई। अरे आदमी हैंडल करे भी तो कैसे करे बताओ? सांस तो लेने दो यार, सांस लेने दो मुझे। हाथ जोड़ने तो तेरी लाडली के सामने जोड़, नहीं तो एक दिन माँ बाप के सामने चप्पल उठा के मारेगी। और अगर तू उसे नहीं समझा सकता है तो मुझ पर छोड़ दे, मैं उसे अपनी तरीके से 2 मिनट में समझा दूंगी। ये वो जगह नहीं है जहाँ माँ बाप अपने बच्चों से डर के रहे। यहाँ आज भी गणित सिखाना हो या तमीज सिखाना हो, कान के नीचे सितार बजाना बुरा नहीं माना जाता है। लीला बिल्कुल सही कह रही है, कल उसके लिए बड़ा दिन है इसलिए मैं चुप रहा। कल के बाद पाकी को सख्ती से समझाना पड़ेगा। बाप बच्चों को कंधे पे बिठाता है, सर पे नहीं। कल के बाद अगर उसने अनुपमा के साथ या किसी के साथ भी बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल का दिन, सिर्फ कल का दिन। कल के बाद अनुपमा तू उसकी तरफदारी नहीं करेगी और वनराज तू उसकी ढाल नहीं बनेगा। रहेंगे बस आप वहां नहीं रहेंगी। सब रहेंगे बस आप वहां नहीं रहेंगी। कल अगर अनुपमा जी मुझे वहां दिखी तो मैं स्टेज से नीचे उतर आऊंगी। आपको देखूंगी तो गुस्से में पूरा डांस भूल जाऊंगी। अगर आप चाहती है ना कि मैं कंपटीशन जीतूं, तो प्लीज कल मुझे अपना फेस मत दिखाइएगा। कल मैं और बेस्टी फर्स्ट टाइम और प्रूव कर देंगे कि मैं आपके बिना भी चल सकती हूँ। प्रूव कर देंगे कि आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी मम्मी की जरूरत नहीं है। नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगी, नहीं होंगी। अब तुम्हें क्या हुआ है? नॉट नाउ तोशु। अरे बट तुम वहां पे सोफे पे क्यों सो रही हो? मैंने कहा ना नॉट नाउ।
No more drama. I just don't want to talk to you. नंदू, क्या हुआ? तुम ठीक हो? पर ये पाखी को क्या हो गया है? वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? पहले इतनी क्यूट नॉर्मल लड़की थी, अब काव्या मासी के साथ रह रह के साइको हो गई है। आई नो, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। आई एम सॉरी फॉर दैट। पर अब और गुस्सा। तुम्हें लग रहा है कि मैं पाखी से नाराज हूँ क्योंकि उसने मुझसे बदतमीजी से बात की? तो फिर क्यों नाराज हो? मैं पाखी से इसलिए नाराज हूँ क्योंकि पाखी अपनी माँ की वैल्यू नहीं करती है समर। जब पाखी अपनी मम्मी को ग्रांटेड ले लेती है ना, उनसे बदतमीजी से बात करती है ना, तो मेरा मन करता है उसे कस के 4 चांटे लगाओ, लेकिन नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि जो अपने माँ के पास होता है उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर मैं अभी जाके पाखी को जोर से डांटू ना, तो अनु आंटी को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो माँ है ना। माँएं होती ऐसी है, लेकिन पाखी जैसे बच्चे इडियट्स होते हैं, इडियट्स। जब ये बाहर नौकरी के लिए जाएंगे, हॉस्टल्स में जाएंगे, माँ से दूर जाएंगे ना, तब यही बच्चे तकियों में मुंह छुपा छुपा कर रोएंगे। आई मिस यू का स्टेटस तो डाल देंगे, उसके बाद हर कदम कदम पर माँ को मिस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब माँ के साथ होंगे ना, माँ के पास होंगे, तब माँ की वैल्यू नहीं करेंगे, गधे कहेंगे। कभी कभी मेरा मन करता है कि माइक लेके चिल्ला चिल्ला कर बोलूं कि यू ब्लडी इडियट्स, तुम सबके पास मॉम्स है, तुमसे ज्यादा इस दुनिया में और कोई लकी नहीं है। इसलिए जब तक तुम सब अपनी मॉम्स के साथ हो, उनसे प्यार करो, उन्हें वैल्यू करो, क्योंकि एक बार हम बाहर दुनिया में चले गए ना, तो कोई तुमसे इतना प्यार नहीं करने वाला, कोई तुमसे इतना सेल्फलेसली प्यार नहीं करने वाला, कोई तुमसे खुद से ज्यादा प्यार नहीं करने वाला। इसलिए वैल्यू हर नाउ, वरना बाद में करते रहना माँ के हाथ के खाने की पोएट्री। ब्लडी इडियट्स। समर माँ की इतनी डम क्यों है? उसे क्यों समझ नहीं आ रहा कि उसके पास दुनिया की बेस्ट माँ है? आई नो, तोशु भाई भी यही गलती कर रहे हैं। उन्हें एक सिंपल ट्रुथ समझ में नहीं आ रहा है, पर हम दोनों ये गलती कभी नहीं करेंगे नंदू। नेवर। हम कभी अनु आंटी को ग्रांटेड नहीं लेंगे समर, हमेशा उनकी वैल्यू करेंगे, ऑलवेज एंड फॉर एवर। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। बापूजी की सेहत, बा के घुटनों का दर्द, घर में सबकी हंसी खुशी, ये सब तो रोज वाला है, और आज तो एक्स्ट्रा है। वो 20 लाख का टैक्स और मेरी स्वीटी के लिए सतपुत थी। अब तो पूरी दुनिया में रोशनी करते हैं। जरा मेरी स्वीटी का भी बल्ब जला दीजिए ना, कि हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं, कोई उसका दुश्मन नहीं। जरा समझाइए ना। वो रिश्तों में जैसे दरार सी पड़ गई है, एक बार फिर से प्लास्टर कर दीजिए। आज कुछ ऐसा कर सकते हैं कि सब ठीक हो जाए। जरा देख लीजिएगा। हाँ काव्या, मैं पहले बैंक जाऊंगा लोन अप्लाई करने के लिए, फिर कैफे और उसके बाद ही स्कूल आ पाऊंगा। भी मैं अभी भी कह रही हूँ, ये लोन वोन के झमेले में पड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हमारा काम है अनुपमा को रेंट देना, और वो हम दे देंगे। कारखाने की मालकिन बनी बैठी है तो फिर टैक्स भी उसी को भरने दो ना। काव्या, मैंने तुम्हारी राय तो नहीं मांगी ना, आई विल हैंडल इट। तुम बस पाखी पे फोकस करो, एक्साइटमेंट में कहीं कोई मिस्टेक ना कर दे। शी हेट्स लूजिंग। हारना तो मुझे भी पसंद नहीं है अभी, एंड यू डोंट वरी, ओके? आज पाखी ही जीतेगी, उसकी बेस्टी उसे जिताएगी। तुम जब भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट होती हो ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। प्लीज वी,
I'll see you later. आज तो मुझे जीतना ही है। ऐसा मजा चखाऊंगी ना अनुपमा को कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। निशा का जॉब के लिए अब तक मैसेज फोन कुछ नहीं आया। हो सकता है आज शाम तक या कल तक आ जाए। एनीवे, मुझे सिर्फ आज पर फोकस करना है, क्योंकि आज मेरी और पाखी की जीत होगी और अनुपमा दी ग्रेट की सबसे बड़ी हार होगी। अरे बापूजी, आप रहने दीजिए, मैं और बात कर लेंगे। ये मेरे स्कूल के बच्चों का है। अरे 20 लाख रुपए का बोझ दिया है, 20 पैसे की मदद तो करने दे। ये बार बार अपने आप को दोष देना बंद कीजिए बापूजी। कारखाना भी तो आप ही ने दिया है। हाँ पर बेटा। हाँ, तो अगर आप कारखाना ही नहीं देते तो जिस डांस एकेडमी और कैफे को बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं ना। इसलिए बार बार अपने आप को दोष मत दीजिए बापूजी। पर ये टैक्स। बापूजी, दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी न बनी हो, और हमारे पास 1 महीने का समय है। कहीं ना कहीं से इस मुसीबत की भी चाबी ढूंढ ही लेंगे। और वनराज ने कहा है कि वो लोन के लिए बात करेगा। अगर लोन मिल गई तो परेशानी को तो रिक्शा करा के ऐसे स्टेशन भगा देंगे। कान्हा जी करे ऐसा ही हो। वाह, ये मैं कर लूंगी। आप जरा स्वीटी को जाके देखिए ना कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर उसे कुछ जरूरत होगी तो वो खुद आके मांगेगी। नहीं मांगेगी, 1 नंबर की जिद्दी है। हाँ, तो वो जिद्दी है तो जिद में मैं उसकी दादी हूँ। अगर उसे मुझसे बात नहीं करनी है तो मुझे भी उसका मुंह नहीं देखना है। वाह अनुपमा, तो चिंता मत कर, उसके साथ उसकी बेस्टी है। वो मैंने खिचड़ी बनाई है स्वीटी के लिए। आप कम से कम काव्या से इतना तो कह दीजिए कि उसे खिला दे। वो डांस परफॉर्मेंस की पहले भूखी रहेगी तो डांस नहीं होगा, और अगर मसाले वाला खा लेगी तो भी डांस नहीं होगा। खा लेगी तो तू भूखी मत रहना। मैं क्यों भूखी रहूंगी? पता है तू सयानी हो गई, पर इतनी भी नहीं कि मुझसे तेरा दुख छुपा पाए। मैं जानती हूँ तो पाखी का डांस देखने के लिए तड़प रही है। हेलो भाई, काव्या मासी और पाखी की परफॉर्मेंस 6:30 तक शुरू हो जाएगी, तो आप दोनों 6 बजे तक आ जाना। मैं नहीं आ रहा हूँ। क्यों? मेरी ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तोशु, तुम्हें पता था ना कि आज पाखी का एनुअल डे परफॉर्मेंस है, तो मीटिंग उस हिसाब से तुम शेड्यूल करते हैं। पर पाखी और काव्या का ही डांस नहीं है आज, मम्मी और उनके स्टूडेंट्स भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो मेरा वहां पे जाके तालियां बजाना जरूरी है क्या? तोशु, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? व्हाट इज रॉन्ग विद यू किंजल? मेरे पास टाइम नहीं है नाच गाने का, जिसके पास है वो जाए। ऑलरेडी इस घर के तमाशों से मुझे फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिल जाता है। तोशु, मॉम की तरह बिहेव मत करो। और तुम मम्मी की तरह बिहेव मत करो। और तुम दोनों वनराज और मैदे की कटोरी की तरह बिहेव मत करो। झगड़ना है तो अपने रूम में जाके झगड़ा करो। मैं जरा कपिल भाई से मिल के आता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।